नमस्कार दोस्तों। आज हम सी प्रोग्रामिंग का थर्ड लेसन आपके लिए लेके आए हैं और इसमें दोस्तों हम जो सी प्रोग्रामिंग का कॉम्पोजिशन मतलब सी प्रोग्रामिंग को बिल्ड करने के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए उसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा है वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, डाटा टाइप, आइडेंटिफायर एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे हेडर फाइल। सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रिप्रेजेंट ए कंटेनर और मेमोरी लोकेशन और स्टोरेज एरिया विच स्टोर वेरिंग और चेंजिंग वैल्यू। तो दोस्तों देखिए, अगर हम कुछ भी वैल्यू जैसे इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को हम मेमोरी लोकेशन में रखने के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। देखिए दोस्तों, एक्चुअली अगर आप मार्केट जाते हैं और कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, उस सामान को रखने के लिए कुछ कैरी बैग या कुछ बैग चाहिए उसको रखने के लिए। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसमें कुछ भी वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो एक कंटेनर चाहिए जिसको बोला जाता है वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है INT सौरभ। यार सौरभ इज़ द नेम ऑफ ए वेरिएबल व्हिच टाइप इज इंटीजर। तो देखिए, अगर हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो एक वेरिएबल जिसका नेम रखा गया है सौरभ। तो नेक्स्ट है हम लोग का जो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स वैल्यू मतलब अगर हम कुछ वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। जैसे आप पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14। तो इसका वैल्यू हम नया कुछ तो लेके नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसका जो 22/7 जिसका मतलब होता है 3.14, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक हम लिए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको कांस्टेंट बोला जाता है जिसका वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम फिक्स रहता है। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए CONST इस कीवर्ड, इसका प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम कांस्टेंट डबल पाई इक्वल टू 3.14 ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम हैज डिफाइन जो प्री प्रोसेसर है उसको यूज कर सकते हैं, हैज डिफाइन पाई 3.14। इसमें ज़रूर देखिए दोस्तों, इसमें सेमीकोलन नहीं लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइन वर्ड्स है। प्री डिफाइन मतलब हम लोग का कंप्यूटर का एक लाइब्रेरी होता है दोस्तों, उस पर हेडर फाइल और फंक्शन का डेफिनेशन मतलब उसका जो टास्क क्या वो क्या कर सकता है, जैसे प्रिंट डिस्प्ले कर सकता है, तो उसका जो कोडिंग पार्ट है वो टोटल रहता है कहाँ पर? लाइब्रेरी में। तो उसमें कुछ लाइब्रेरी में कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड भी रहता है। तो देखिए उसका मीनिंग भी स्पेसिफिक होता है और जो भी कीवर्ड है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे INT है, इफ़, एल्स, इस टाइप का बहुत 32 कीवर्ड्स है हम लोग के पास। देखिए दोस्तों, कीवर्ड का जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे INT का मतलब होता है इंटीजर, तो इसका जो भी मीनिंग होता है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल इज कॉल्ड डाटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे हम लोग का एग्जांपल जैसे INT फ्लोट, कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, जो फंडामेंटल डाटा टाइप का बारे में इधर लिखा गया है INT फ्लोट, कैरेक्टर। तो इसमें इंटीजर वैल्यू के लिए INT लिख पाएंगे, डेसिमल वैल्यू चाहते हैं तो हम लोग का फ्लोट डिक्लेयर कर पाएंगे। तो डाटा टाइप का मतलब क्या होता है? जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब क्या करेंगे हम लोग? उसका डाटा टाइप मेंशन करेंगे। उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे INT x का मतलब क्या है दोस्तों? जे x इज ए वेरिएबल दैट स्टोर इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है दोस्तों जो भी हम डाटा टाइप जानते हैं, जो फंडामेंटल डाटा टाइप होता है INT, कैरेक्टर, फ्लोट, और डेराइव डाटा टाइप भी होता है जैसे एरे, जो डेराइव हुआ है फंडामेंटल डाटा टाइप से, और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जिसका एग्जांपल है स्ट्रक्चर, क्लास। तो इस टाइप का डाटा टाइप है जिसमें हम फंडामेंटल डाटा टाइप्स का कुछ डिफरेंस यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू
वो जैसे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग का मेमोरी कैसा है, 2 बाइट लग सकता है, 4 बाइट लग सकता है, 8 बाइट लग सकता है। ये भी डिपेंड करता है आर्किटेक्चर के ऊपर में। जैसे हम लोग का कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू का 32 बीट या 64 बीट का होता है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कितना बाइट का है इंटीजर। जनरली 2 बाइट हम जनरली 60 बीट आर्किटेक्चर में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैरेक्टर जो डाटा टाइप होता है वो 1 बाइट का होता है, एंड फ्लोट जो होता है, फ्लोट जनरली 4 बाइट का होता है। फ्लोट मतलब वो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लोट एंड डबल का बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों। एक्चुअली फ्लोट डाटा टाइप कैन रिप्रेजेंट अप टू 7 डिजिट एक्यूरेटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एंड डबल क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट का बाद 15 डेसिमल पॉइंट तक डिस्प्ले करता है। ये दोस्तों इसके बाद है मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है, जो भी सपोज आप जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं INT फ्लोट इस टाइप का हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफाई करता है डाटा टाइप को। कैसे, 4 टाइप का मॉडिफायर होता है, जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है, साइन है, अनसाइन है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट मतलब क्या होता है, जो कम मेमोरी स्टोर करते हैं जो वेरिएबल, उसके लिए हम शॉर्ट यूज करेंगे। जैसे सपोज 2 बाइट का लिए, जैसे छोटा नंबर है, जैसे 2 बाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम कितना कैरेक्टर मतलब कितना ले सकते हैं। 2 बाइट मतलब है 16 बीट। 16 बीट मतलब 2 टू द पावर 16। 2 टू द पावर 16 अगर कैलकुलेट करेंगे 65535 इस डिजिट मैक्सिमम हम इतना ही न्यूमेरिक नंबर एक वेरिएबल में रख पाएंगे। तो इससे ज़्यादा अगर हम स्टोर करना चाहेंगे तो इसके लिए हम लॉन्ग चाहिए, लॉन्ग डाटा टाइप। इसके लिए 4 बाइट। 4 बाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, 32 मतलब हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में 0 एंड 1, तो उसका बेस क्या होगा 2 टू द पावर 32। बहुत ज़्यादा लंबा हम वैल्यू इधर स्टोर कर पाएंगे। साइन एंड अनसाइन, ये भी मॉडिफायर है। देखिए साइन मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 तरह का हम नंबर वेरिएबल में रख पाएंगे, इसको बोला जाता है साइन। अनसाइन क्या होता है, ओनली पॉजिटिव नंबर हम अगर वेरिएबल में रखना चाहते हैं, इसको बोलते हैं अनसाइन डिक्लेयर। जैसे अनसाइन INT x इक्वल टू 5, तो ये पॉजिटिव नंबर हम रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों अनसाइन, हम यूज करेंगे इस टाइम में। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरिएबल का डिक्लेरेशन एक पार्ट होता है, एक डेफिनेशन होता है। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट डाटा टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए दोस्तों, जब हम डिक्लेयर करते हैं INT x क्या होता है, नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड INT होता है डाटा टाइप। तो इसमें हम डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बता देते हैं, जे हमारा जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं उसका नाम है x, एंड उसका हम INT मतलब हम इंटीजर वैल्यू लेने वाला है। तो अगर हम गलती से डेसिमल वैल्यू ले लेंगे तो उसमें एरर दिखाएगा, तो इसलिए डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन मतलब होता है क्या दोस्तों, जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वेरिएबल में, इसका मतलब कुछ मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पड़ता है। आफ्टर द डिक्लेरेशन मेमोरी स्पेस विल बी एलोकेटेड बाय द कंपाइलर। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद है वॉइड। वॉइड एक डाटा टाइप ही है, फंडामेंटल डाटा टाइप ही है। इसको दोस्तों एम्प्टी डाटा टाइप बोला जाता है। वॉइड कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे एक फंक्शन डिक्लेरेशन में उसका बिफोर हम डिक्लेरेशन में वॉइड फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरामीटर लिखते हैं। तो जो वॉइड होता है उसका मतलब है हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहते हैं। और एक बात है दोस्तों, अगर पैरामीटर मतलब फंक्शन का जो आर्गूमेंट्स होता है उसमें हम अगर हम वॉइड लिखते हैं तो इसमें कंपाइलर चेक नहीं करेगा दोबारा, देखिए दोबारा चेक करेगा। वॉइड हम लिखेंगे तो देखिए चेक मतलब क्या होता है दोस्तों, वो कंपाइलर चेक करेगा इसमें कुछ वैल्यू है या नहीं। अगर आप नहीं लिखते हैं वॉइड, अगर लिखते हैं वॉइड तो कंपाइलर को पता चल गया है जो वॉइड अब लिखे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर गिव्स द आइडेंटिटी और नेम्स ऑफ ए वेरिएबल। उसका मतलब होता है जैसे आप वेरिएबल का, जैसे हम INT x जो वेरिएबल नेम हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इसका जो नेम जो होता है, नेम कितना क्या क्या कंपोज करके हम नेम बना सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट चलेगा या नहीं,
उसमें नंबर से हम स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं, तो नेम कैसा होगा उसके लिए आइडेंटिफायर हम यूज करते हैं। आइडेंटिफायर गिव सम रूल्स लाइक फास्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी ए कैरेक्टर और अंडरस्कोर। ये कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर, इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, ओनली यूज लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब है जैसे हम INT सौरभ, सौरभ एक नेम है दोस्तों, इसमें अल्फ़ाबेट्स है, ये चलेगा। अगर आप INT 15 नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग का जो स्टार्टिंग है वेरिएबल का नेम वो कैरेक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो पाएगा। ऐसे चलेगा S01, ऐसा हो पाएगा वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल का नेम, एरे का नेम, फंक्शन का नेम कैसे होगा, किस टाइप उसका नेम क्या हम दे सकेंगे, वो आइडेंटिफायर डिफाइन करता है। देखिए लास्ट है दोस्तों हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जो भी हम लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में जैसे हम लोग का लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में हेडर फाइल होता है, फंक्शन का जो भी फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, वो भी लाइब्रेरी में रहता है। अब हेडर फाइल का क्या ज़रूरत है, हेडर फाइल का मतलब होता है दोस्तों जो भी हम प्रीडिफाइन फंक्शन जो लाइब्रेरी में है उसको अगर हम हमारा प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका जो रेस्पेक्टेड हेडर फाइल है उसको यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है लाइब्रेरी का अंदर है हेडर फाइल का अंदर कुछ प्रीडिफाइन फंक्शन रहता है। जैसे अब एग्जांपल का हिसाब से ले सकते हैं, जैसे प्रिंटफ एंड स्कैनफ, इसको अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हम लोग का जो रेस्पेक्टेड हेडर फाइल है जैसे stdio.h, इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हेडर फाइल चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जल्दी हम अगले वीडियो लेके आएंगे आपके पास, हमारे साथ बना रहे और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी करिए।